नमस्कार दर्शकों, ऐसी न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। सतलोक आश्रम खमानों के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के आज इस वक्त ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो चल रहा है। आज मेरे पीछे जो है ये बस देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम खमानों के अंदर खड़ी है, जो कि सिविल हॉस्पिटल रोपड़ से जो है वो आई हुई है। इस वक्त ब्लड डोनेशन कैंप अंदर जो है आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये बहुत बड़ा हॉल है जिसके अंदर की ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, सेवादार और जो शिष्य हैं वो यहाँ पे आकर के ब्लड डोनेशन के लिए आए हुए हैं। अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है और बहुत अच्छी तरह से मैनेजमेंट जो है उनको मैनेज कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी थी यहाँ पे, फिर भी जो मैनेजमेंट की तैयारियाँ हैं बहुत अच्छी है। संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं बहुत अच्छी तैयारियों के साथ यहाँ पे आए हुए थे। यहाँ पे आप फ्लेक्स जो हैं वो आप देख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी की जो फोटो है वो लगी हुई है ब्लड डोनेशन के लिए। बहुत ही अच्छा ऊपर जो है ये लोगो दिया हुआ है कबीर साहिब जी की और गरीबदास जी महाराज जी की फोटो यहाँ पे लगी है। बताना चाहूँगा, संत गरीबदास जी महाराज जी के 300वें बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में 27 फरवरी 2026 को बड़े स्तर पर रक्तदान शिविर जो है सतलोक आश्रम खमानों के अंदर लगाया गया है। आइए मैं अब आपको अंदर लेके चलता हूँ। कैमरामैन को कहूँगा एक बारी अंदर का जो व्यू है वो आपको दिखाए। यहाँ पे लाइन लगी हुई है, इस वक्त आप देख रहे हैं भक्तों की लाइन जो है। हाथ में आप देख रहे हैं फॉर्म जो हैं वो भक्तों ने पकड़े हुए हैं। ये फॉर्म जो है इधर से आपको कैमरामैन को कहूँगा एक बारी दिखाएंगे। साइड यहाँ पे एक तरफ जो है भगत संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, सेवादार हैं, वो फॉर्म भर रहे हैं। यहाँ से फॉर्म भर के इस लाइन में जो है भगत आते हैं। यहाँ पे फिर जो डॉक्टर्स की टीम जो है वो आपको सामने दिखाई दे रही है, जो कि रोपड़ से आई हुई है। वो यहाँ पे सारी चेकअप जो है वो हो रहा है। प्रॉपर्ली चेकअप करने के बाद, सारा जांच परख करने के बाद जो है फिर आगे ब्लड डोनेशन जो है वो किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बताऊंगा कि चंडीगढ़ से सेक्टर 16 चंडीगढ़ में से रेड क्रॉस की जो रेड क्रॉस सोसाइटी है उसकी टीम भी आई हुई है, जो कि यहाँ पे ब्लड डोनेशन होने के बाद सर्टिफिकेट जो है रेड क्रॉस सोसाइटी के सर्टिफिकेट जो है वो भी दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको मैं पूरे पंडाल का जो है एक बार व्यू दिखाना चाहूँगा कि बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली यहाँ पे सेवा जो है वो चल रही है। डॉक्टर्स को प्रॉपर रिफ्रेशमेंट जो है वो दिया गया और साथ ही साथ जो है एक तरफ रिफ्रेशमेंट की तैयारी भी जो है वो साथ ही साथ चल रही है। सामने की तरफ भगत जो हैं वो बैठे हुए हैं। जो भी यहाँ पे ब्लड डोनेशन करने के बाद आता है उसको वहाँ से आपको मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से वेल सेटल जो है यहाँ पे मतलब आपको कहूँगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से जो है यहाँ पे सारा काम चल रहा है। आप देख रहे हैं जूस जो है यहाँ पे रखा गया है। इन गिलासों के अंदर जूस जो है सर्व किया जा रहा है। तो प्रॉपर सेवादारों की जो सेवा है वो लगी हुई है। भगत जो है वो साथ में फ्रूट की सेवा भी है वो कर रहे हैं। जो सेवादार हैं संत रामपाल जी महाराज जी के वो फ्रूट्स दे रहे हैं यहाँ पे, जो ब्लड डोनेशन कैंप से ब्लड डोनेट करके आते हैं। साथ ही साथ सामने आप देख रहे होंगे ताज़े जो हैं वो सैंडविचेस जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा ऐसी व्यवस्था तो कहीं पे भी नहीं मिलेगी। एक तरफ फ्रूट्स दिए जा रहे हैं, जूस तैयार हो रहा है, इस तरफ आप देखेंगे गर्मा गर्म दूध की जो है वो भी तैयारी रखी गई है। गर्मा गर्म दूध जो है वो इसके अंदर है। इसके अंदर दूध जो है साथ में डाल करके भक्तों को जो है दूध भी तक जो है वो सर्व किया जाता है। बहुत अच्छी तरह से तरीके से हर एक जो रिफ्रेशमेंट है उसका जो ध्यान है वो रखा जाता है। आपको मैं इधर जो भगत बैठे हुए हैं वो दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए पनीर जो है वो सर्व किया गया है, सैंडविचेस हैं, साथ में सैंडविच दिए जा रहे हैं। जो फ्रूट जो है वो साथ में दिया जाता है, जूस का गिलास जो है वो साथ में दिए गए हैं। मतलब हर एक चीज़ का जो ध्यान जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने रखा है। उनकी व्यवस्था जो है वो देखते ही बनती है, हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है। समाज सुधार में अगर संत रामपाल जी महाराज जी की बात करें तो शब्द कम पड़ जाएंगे, पर उनकी व्यवस्था और उनके जो कार्य हैं वो कम नहीं पड़ेंगे, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। हमने लगातार हरियाणा में देखा, हमने पंजाब के अंदर देखा, जहाँ पे भी संत रामपाल जी महाराज जी को कार्य करने थे कहीं समाज के लिए, तो बढ़ चढ़ कर के जो है वो किए गए हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो भक्तों के बैठने की व्यवस्था है प्रॉपर आपको मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे टेबलों की भी व्यवस्था जो है यहाँ पे की गई है बड़ी अच्छी तरीके से। ऊपर से गद्दे बिछे हैं, चादरें बिछी हैं और उसके ऊपर भक्तों के बैठने की जो व्यवस्था है वो बहुत अच्छी तरीके से है। प्रॉपर आपको मैं ऊपर जो शेड है वो दिखाना चाहूँगा। पंखे लगे हुए हैं, लाइटों की प्रॉपर व्यवस्था है, हर एक चीज़ नीचे मैट से लेकर के ऊपर के पंखे तक जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पे व्यवस्था का जो है वो ध्यान रखा है। हमारे साथ सेवादार हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के
यहाँ पे सेवा करते हैं, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त सतलोक आश्रम खमानों में जो सेवादार हैं, जो कि यहाँ पे पूरा मैनेजमेंट का ध्यान रखते हैं, वो हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, जैसे कि अभी ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, तो उसके बाद जो है फूड का जो है बहुत ध्यान रखा जाता है, खाने का, क्योंकि जो पोषक तत्व हैं शरीर को चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या क्या यहाँ पे मैनेजमेंट कर रखा है? क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे जो भगत हैं, सेवादार हैं, जो ब्लड डोनेट करके आते हैं, उनको आप देते हैं, वो थोड़ा सा बताएं। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्रेश जूस निकल रहा है, जो इसमें संतरा डाला हुआ है, मौसम्मी है, किन्नू है, चुकंदर डाल रखा है, गाजर का जूस भी है साथ में। और इसमें हमने स्पेशल, आप देख सकते हैं कि स्पेशल हमने ये मसाला बनाया हुआ है स्पेशल। इसमें भुना हुआ जीरा है, आप देख सकते हैं, भुना हुआ जीरा है, काली मिर्च है। उसके अलावा इसमें हमने थोड़ा सा अजवाइन भी डाली हुई है, सेंधा नमक डाला हुआ है, थोड़ी सी हल्की सी हींग भी डाली है हमने। कई बार ऐसे होता ना भी, चलो मरीज़ ब्लड देता है, जब ब्लड खूनदान करता है तो कई बार बीपी भी डाउन हो जाता है, तो उसके लिए हमने सारा अच्छी तरह से 5-6 मसालों का जो मिश्रण डाल रखा है, तो बहुत ही अच्छा मिश्रण है। हम जूस में डालकर साथ में जो देते हैं, जो कि बढ़िया क्वालिटी का अच्छा है। आज के अलावा आप देख सकते हैं भी वहाँ पर वेज सैंडविच बन रहे हैं, फ्रेश सैंडविच बन रहे हैं, बाज़ार से कुछ नहीं लिया गया, आपके सामने है, फ्रेश सैंडविच बन रहे हैं। अच्छा मसाला, इसमें पनीर भी डाला हुआ है, मिक्स वेज, जो मिक्स वेज हैं सारे फ्रेश सारे अच्छे फ्रेश मिक्स वेज डाल के, क्रीम डालकर, फ्रूट इसमें क्रीम भी डाली हुई है और पनीर भी डाला हुआ है साथ में। बढ़िया क्वालिटी के जो सैंडविच हैं आपके सामने, जंबो जो ब्रेड है उसके साथ हम बनाकर जो खूनदान कर रहे हैं उनको सबको दे रहे हैं। इसके अलावा देख सकते हैं हमने आश्रम में ही चटनी तैयार की है, जो साथ में देते हैं। ग्रीन चटनी है जिसमें पुदीना डाला हुआ, दही डाला है, धनिया डाला हुआ, हरी मिर्च डाली हुई है और मसाले डाले हुए हैं, थोड़े हल्के नून मिर्च वगैरह। और उसके अलावा आप देखें लाल चटनी, जो गुड़ के साथ, शक्कर के साथ बनाई हुई है, इमली डालकर, बहुत अच्छी क्वालिटी की बनी हुई है, बहुत टेस्टी है। उसके अलावा कच्चा पनीर भी दिया जा रहा है, कच्चा पनीर भी है खाने के लिए। उसके अलावा आप देखते हैं फ्रूट भी दिया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, साथ में पनीर के पकौड़े हैं, गोभी के पकौड़े हैं और केसर मिक्स ड्राई फ्रूट वाला जो दूध है उस कंटेनर में भी है। चाय का अरेंजमेंट भी किया हुआ है, फिक्की और मीठी दोनों, और बिस्लेरी पानी का और नॉर्मल पानी का, सारी चीज़ों का पूरी अच्छी सावधानी से पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। आश्रम में किसी चीज़ की कमी नहीं है। सर, हमने ना अक्सर देखा है कि जहाँ पे इस तरह के कैंप्स होते हैं या इस तरह का भंडारा होता है, वहाँ पे बड़ी ज़्यादा अव्यवस्था हो जाती है या किसी न किसी चीज़ की कमी हो जाती है। बल्कि यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पूरा हर एक चीज़ का ध्यान जो है, व्यवस्था जो है बहुत ज़बरदस्त है। ऐसा कैसे? क्योंकि अगर शारीरिक रूप से देखे जाए तो संतरामपाल जी महाराज जी यहाँ पे नहीं है, ठीक है, और फिर उसके बाद भी इस तरह की व्यवस्था, ये कैसे पॉसिबल है? देखो, संतरामपाल जी महाराज, मैं आपको बताना चाहूँगा, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी के अवतार हैं। संतरामपाल जी महाराज दुनिया के लिए कहाँ मर्जी हों, पर हमेशा हमारे गुरु महाराज परमात्मा हमारे साथ होते हैं। उनकी शब्द शक्ति हमारे पे सब पर काम करती है। उनकी शब्द शक्ति से सारे कार्य हो रहे हैं। यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं होती, कोई भाग दौड़ नहीं होती, पूरे वॉलंटियर लगे हुए हैं, अच्छी टीमें लगी हुई हैं। आज रोपड़ का सरकारी हॉस्पिटल आया हुआ है ब्लड लेने के लिए, उनको खूनदान दिया जा रहा है, क्योंकि हर एक जगह ज़रूरत होती है। तो आप वॉलंटियर पूरे देख सकते हैं, मास्क पहने हुए हैं, हाथों में ग्लव्स हैं, पूरी हर एक चीज़ की व्यवस्था रखी गई है। अगर हम सोचते हैं अभी हमने 200 यूनिट देना, भी आज 200 यूनिट होगा तो हम 400 यूनिट का अरेंजमेंट करके रखते हैं पहले ही, मतलब दुगनी चीज़ का यूनिट का अरेंजमेंट करके रखते हैं। किसी चीज़ की कमी नहीं आती है, परमात्मा का दरबार है जी। बहुत ही बढ़िया है। दर्शकों, आप देख रहे थे जो संतरामपाल जी महाराज जी के जो यहाँ पे सेवादार हैं, वो बता रहे थे कि हर एक तरह के अरेंजमेंट जो है संतरामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार सतलोक आश्रम खमानों के अंदर किया गया है। हर एक चीज़ की प्रायोरिटी का जो है वो ध्यान रखा गया है, चाहे वो पनीर है, चाहे वो जूस है, चाहे वो अन्य चीज़ें हैं, फ्रेश बना करके भक्तों के अंदर जो है सर्व की गई हैं। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त जैसे कि आपको बताया कि संतरामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम खमानों के अंदर आज ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है। तो हमारे साथ जो सेवादार हैं सतलोक आश्रम खमानों के, वो हमारे साथ हैं, इनसे हम थोड़ा सा बात करेंगे। सर, दीपक जी, स्वागत है आपका हमारे साथ। हाँ जी। दीपक जी, जैसे कि आज सतलोक आश्रम खमानों के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप है, थोड़ा सा इसका आप विवरण बता दीजिए। कौन सा ब्लड डोनेशन आज कैंप जो कर रहे हो आप, कितना कैंप है हुए हैं अभी तक, और कौन सी टीम आ रखी है? हाँ जी, ये तो सबको पता ही है कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी आश्रम हैं, उनमें जब भी समागम होता है, 6 समागम होते हैं साल में, तो वहाँ पर ऐसे ही रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं। तो आज हम सतलोक आश्रम खमानों, जिला फतेहगढ़ साहब, पंजाब में खड़े हैं। अगर मैं सतलोक आश्रम खमानों की बात करूँ तो यहाँ पर आज 22वां खूनदान का कैंप है और 3351 प्लस यूनिट्स हैं वो, जो खूनदान की संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पर आज तक डोनेट कर चुके हैं।
और 15 हॉस्पिटल्स की टीम है जो यहाँ पर रोटेशन वाइज बुलाई जाती हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी सेवा है, अपने आप में एक बहुत ही बड़ी मिसाल है समाज के लिए, जो संत रामपाल जी महाराज अपने तमाम आश्रमों में ऐसे खूनदान कैंप लगाकर संत रामपाल जी महाराज जो मानवता की सेवा कर रहे हैं। जी कैमरामैन को कहूँगा एक बारी ये पीछे का व्यू दिखाएंगे। दीपक जी, जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सेवादार हैं, यहाँ जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं, वो बढ़ चढ़ करके खूनदान जो है वो करने के लिए आते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का क्या ऐसा है, मतलब क्या करना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज ऐसा समाज के लिए कि भी इतना ब्लड डोनेशन कैंप्स हो रहे हैं, आप बता रहे हो कि अभी पूरे भारत के अंदर 13 आश्रमों के अंदर हो रहे हैं, तो ऐसा संत रामपाल जी महाराज क्या चाहते हैं? देखिए, पहले तो ये देखिए कि ये तीसरा समागम है लगातार। जनवरी के एंड में समागम था, फिर अभी हफ्ता पहले भी समागम हुआ है, संत रामपाल जी महाराज का बौद्ध दिवस था। आज हफ्ते बाद संत गरीबदास जी महाराज जी का बौद्ध दिवस है। फिर भी श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें हैं। कोई भी सतलोक आश्रम हो 13 आश्रमों में से, ऐसे ही लंबी लंबी कतारें आपको हर आश्रम में मिलेंगे। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है संत रामपाल जी महाराज की दया कृपा। संत रामपाल जी महाराज एक बहुत ही अच्छा समाज तैयार कर रहे हैं, जो निस्वार्थ भाव से विश्व कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। जो समाज, ऐसा समाज संत रामपाल जी महाराज तैयार कर रहे हैं। हर बार आप देखेंगे कि श्रद्धालुओं की लंबी से लंबी कतारें होती हैं और उत्साह में, जोश में कभी भी कमी नहीं होती श्रद्धालुओं की। तो संत रामपाल जी महाराज का एक ही उद्देश्य है, इसके पीछे मानवता की सेवा, निस्वार्थ सेवा की भावना जो संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में देखने को मिलती है उनके अनुयायियों के माध्यम से, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी मिसाल है। और मैं तो ये कहूँगा कि एक बहुत ही निर्मल और अच्छा समाज तैयार हो रहा है, जो सदैव मानवता की सेवा के लिए संत रामपाल जी महाराज के आदेश से तैयार रहता है। ये तो सिर्फ रक्तदान है, संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों में देह दान, नेत्र दान भी करवाया जाता है। और हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र के लिए संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा से, उनकी प्रेरणा से, उनसे प्रेरणा पाकर सदैव तैयार रहते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये विश्व की सबसे बड़ी संस्था है संत रामपाल जी महाराज की, जो इतने बड़े पैमाने पर सामाजिक कार्य कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी कार्य हो, खूनदान हो, देहदान हो, नेत्रदान हो, कुछ भी हो। सर, जैसे कि आज हमने देखा है या वैसे भी हम देखते आए हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम है उसके अंदर तो खूनदान कैंप्स होते हैं, पर क्या अगर इमरजेंसी आ जाए कहीं पे सरकार को या किसी हॉस्पिटल को अगर ब्लड की ज़रूरत हो, तो वहाँ पे क्या आप रेडी हैं देने के लिए उनको, उस वक्त सर्विस देने के लिए, इस तरह से ब्लड डोनेशन कैंप्स अगर वहाँ पे ऑर्गेनाइज करने पड़े तो? देखिए, संत रामपाल जी महाराज की ये जो दया है सामाजिक कार्यों की, चाहे ब्लड डोनेशन हो, देहदान हो, नेत्रदान हो, ये नहीं कि समागमों तक सीमित है। जैसे संत रामपाल जी महाराज की दया सीमित है, वो दया के सागर हैं, ऐसे ही उनके सामाजिक कार्यों की जो मैं तो कहूँगा कि कार्यशैली भी सीमित है। जब आम दिनों में भी किसी को भी खून की ज़रूरत पड़ती है ऑल ओवर इंडिया में, संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हर ज़िले में, हर राज्य में हैं। उनको कोई भी संपर्क करता है, उनके अनुयायी तुरंत जहाँ पर भी ब्लड की ज़रूरत होती है, प्लेटलेट्स की ज़रूरत होती है, तुरंत पहुँचकर ब्लड डोनेट करने के लिए, प्लेटलेट डोनेट करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर मैं अकेले पंजाब की बात करूं, यहाँ पे बहुत उदाहरणें हैं। डीएमसी हॉस्पिटल लुधियाना में किसी को सर्जरी के लिए ब्लड की जरूरत थी, तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी तुरंत पहुँचे और 10 से ऊपर ब्लड को यूनिट्स हैं वो डोनेट की। फोर्टिस हॉस्पिटल लुधियाना में, फोर्टिस हॉस्पिटल में एक बार किसी को प्लेटलेट्स चाहिए थी, उनको कहीं से भी इंतजाम नहीं हो, तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी को जब उन्होंने संपर्क किया तो ऑन द स्पॉट संत रामपाल जी महाराज के सेवादार पहुँचकर, श्रद्धालु पहुँचकर प्लेटलेट डोनेट करके आए। अभी पिछले समागम में किसी के हार्ट की बाईपास सर्जरी थी, तो उनको भी इनएक्टिव ब्लड की जरूरत थी, तो उनको भी बहुत मुश्किल हुआ था। डॉक्टर ने उनको 6 यूनिट्स अरेंज करने के लिए बोला था ए बी नेगेटिव ब्लड की। और ए बी नेगेटिव ब्लड बहुत कम लोगों का होता है, 100 में से 1 का होता है अगर पॉपुलेशन वाइज हम देखें। तो तब भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी फोर्टिस हॉस्पिटल लुधियाना में गए और उन्होंने ऑन द स्पॉट जाकर ए बी नेगेटिव की जो ब्लड की यूनिट्स हैं डोनेट की। ऐसी बहुत सी उदाहरणें हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उनके आदेश से हर दम, हर समय तैयार रहते हैं। जब भी उनको ऐसा कोई मैसेज लगता है, वो सेवा समझ के अपनी खुद का, अपनी दूसरे की समस्या को अपनी खुद की समस्या समझकर उसके समाधान के लिए पहुंचते हैं। इसके पीछे जो सारी शिक्षा है वो संत रामपाल जी महाराज की है, जो कि मानवता की सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ सेवा की जो मिसाल पैदा कर रहे हैं मानव समाज में। मैं तो कहूँगा कि एक एकता की भी मिसाल पेश कर रहे हैं। यहाँ पर हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोग ब्लड डोनेशन के लिए पैरेलल लेट कर
मैं तो कहूँगा कि ब्लड देते हैं और एकता का भी मैसेज आता है समाज में। संत रामपाल जी महाराज ने सारे समाज को, सारे विश्व को एक कर दिया है। उनके अनुयायियों में अब कोई फ़र्क नहीं है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी वर्ग का हो, सभी यहाँ पर एकता का मैसेज दे रहे हैं, समाज को एक यूनिटी का मैसेज दे रहे हैं, जो आपको कहीं और भी देखने को नहीं मिलता। तो मैं तो यही कहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज की जो संस्था है, वो ट्रस्ट है, वो दिन दूर नहीं जो विश्व में नंबर 1 ट्रस्ट बनेगी ये सामाजिक कार्य में, चाहे वो खूनदान हो, चाहे नेत्रदान हो, जो देदान हो, वो दिन अब दूर नहीं है। सर, जैसे कि अभी हमने देखा कि रोटरी ब्लड बैंक एंड सोसाइटी चंडीगढ़ सेक्टर 37 ने अभी संत रामपाल जी महाराज जी को एक कार्यक्रम में बुलाया था। वहाँ पे ब्लड डोनेशन के लिए जो जिन्होंने किया था उनको जो है सम्मानित किया गया था। तो वो कार्यक्रम क्या था, उसमें क्या क्या हुआ, वो थोड़ा सा बताएंगे। ऐसे कई सम्मान पंजाब में संत रामपाल जी महाराज को मिल चुके हैं, उनके ट्रस्ट को मिल चुके हैं। तो ऐसे सम्मान तो संत रामपाल जी महाराज को ट्रस्ट को मिलते ही रहते हैं, क्योंकि ये ट्रस्ट है जो निरंतर संत रामपाल जी महाराज के आदेश से बहुत बड़े पैमाने पर खूनदान करती है, बहुत बड़े पैमाने पर, और हर बार बढ़ चढ़कर पहले से भी ज़्यादा यूनिट्स डोनेट की जाती हैं। तो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले संत रामपाल जी महाराज को ट्रस्ट को चंडीगढ़ में रोटरी क्लब में बुलाया गया था, तो उनको सम्मान मिला संत रामपाल जी महाराज को, उनकी ट्रस्ट को, अपने सामाजिक कार्यों के लिए। और ऐसे सम्मान पंजाब में नहीं, पूरे भारतवर्ष में संत रामपाल जी महाराज की ट्रस्ट को और उनके सेवादारों को मिल रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि वो दिन दूर नहीं जब ये सम्मान पूरे विश्व में फैलेंगे। अभी तो ये सम्मान सिर्फ भारतवर्ष में संत रामपाल जी महाराज उनके ट्रस्ट को मिल रहे हैं, और ये सम्मान पूरे वो दिन दूर नहीं जब पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज अपने सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाएंगे, उनकी एक पहचान होगी। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो परमात्मा कबीर जी के अवतार हैं, वो इस धरती पर आए ही विश्व को सुखी करने के लिए, मानवता की सेवा करने के लिए हैं। सर, जिस प्रकार से अभी आपने बोला कि संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब जी के अवतार हैं और यहाँ पे वो विश्व को मतलब शांति का संदेश देने, समाज में जो सुधार हो रहे हैं उसके लिए आए हुए हैं, तो ऐसा क्या है, क्योंकि आज भी हम यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, और संत रामपाल जी महाराज अगर शारीरिक रूप में देखा जाए तो यहाँ पे है भी नहीं है, और उसके बाद भी व्यवस्थाएँ जो हैं बहुत सुचारू हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही हैं। ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, जब हम संत रामपाल जी महाराज से नहीं भी जुड़े थे तो हमें ये बताया जाता था कि जो परमात्मा है वो कण कण में व्यापक है, हर जगह पे है। तो आज संत रामपाल जी महाराज ने सभी शास्त्रों से, धार्मिक शास्त्रों के आधार पर ये सिद्ध कर दिया है कि कबीर साहब परमात्मा है। और परमेश्वर कबीर जी जब 600 साल पहले इस धरती पर आए थे, काशी की धरती पर, तब वो भी ये कह के गए थे कि मैं 600 साल बाद, जब कलयुग 505 वर्ष बीत जाएगा, तो मैं खुद ही आऊँगा। आज वो परमात्मा कबीर जी संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। ये वो परमात्मा हैं जो सचखंड में बैठकर सारी सृष्टि का संचालन करते हैं, जिन्होंने सारी सृष्टि रची है और सारी सृष्टि का धारण पोषण भी करते हैं। ये वही परमात्मा जो कण कण में भी व्यापक हैं। तो आप देखिए, जो सतलोक आश्रम की व्यवस्थाएं हैं, आप किसी भी सतलोक आश्रम में देख लीजिए, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सिस्टम इतना अच्छा है कि बड़ी से बड़ी संस्था भी ऐसा सिस्टम मेंटेन नहीं कर सकती, चाहे वो सरकारी सिस्टम भी हो या बड़ी से बड़ी NGO भी हो। यहाँ के अगर इंतज़ाम देखें आप, श्रद्धालुओं की सेवा की भावना देखें, कुछ भी देखें आप, तो ऐसा आपको व्यवस्था कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। तो वो संत रामपाल जी महाराज स्वयं अपने अनुयायियों के साथ, सेवादारों के साथ हाजिर नाजिर रहते हैं, उपस्थित रहते हैं हर जगह पे। उनकी कृपा से, उनकी दया से ये सारे कार्य हो रहे हैं। कबीर परमात्मा की शब्द शक्ति से ये सारे कार्य हो रहे हैं, नहीं तो कोई भी इंसान ये कार्य नहीं कर सकता। ये चीज़ हमें आध्यात्मिक दृष्टि से समझनी पड़ेगी। जो तो संत रामपाल जी महाराज के न्याय है वो तो इस चीज़ को समझते हैं, तो समाज भी इस चीज़ का मंथन करे कि संत रामपाल जी महाराज जो इतने बड़े स्तर पर सामाजिक कार्य कर रहे हैं, क्या वो कोई इंसान कर सकता है या किसी इंसान से करवा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे सारा कारण यही है कि संत रामपाल जी महाराज खुद परमात्मा है। चाहे किसी को समझने में देर लगे, समझ अभी ना लग रही हो, लेकिन सभी को मानना पड़ेगा एक दिन। और वही संत रामपाल जी महाराज ये सारे कार्य करवा रहे हैं। कोई व्यक्ति विशेष से सारे कार्य नहीं कर सकता। जी दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से आप देख रहे थे, सतलोक आश्रम खुमानों के ये सेवादार थे, दीपक जी बता रहे थे कि जो यहाँ की मैनेजमेंट है किस तरह से हो रखी है। संत रामपाल जी महाराज जी ने किस प्रकार से समाज सुधार के लिए जो है बहुत ही अच्छे कदम, बहुत ही बढ़िया कदम जो है वो उठाए हुए हैं, और लगातार इस तरह की जो न्यूज़ है वो निकल कर आती है कि संत रामपाल जी महाराज जी को जो है सम्मानित किया गया, क्योंकि जो उनके कार्य हैं समाज के लिए, समाज को सुधार करने के लिए बहुत ही उत्तम है, और वो हम लगातार आपको यहाँ तक जो है पहुँचाते आए हैं। आगे भी हम आपको दिखाते रहे हैं। आइए। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त मैं आपको दिखाऊंगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो इस वक्त यहाँ पे ये सतलोक आश्रम खमानों के अंदर ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये जो इतने सारे भगत आप इस वक्त देख रहे हैं, ये सभी ने रक्तदान किया है। हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, रक्तदान करने आए हैं। हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, रक्तदान करने आए हैं।
जब बोलूँगा तब। कहाँ से हो? जम्मू जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट डोडा। नाम क्या है? दीपक दास जम्मू से आया हूँ। संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी हूँ, रक्तदान करने आया हूँ। रोपड़ से हूँ सर, सोमनाथ दास मेरा नाम है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हूँ मैं, रक्तदान करने के लिए आया हूँ। सत्संग जी, मेरा नाम अमित दास है, मैं रोडू हिमाचल से हूँ। गुरु जी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से रक्तदान करने आया हूँ। अमरजीत दास हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी हूँ, बठिंडा से रक्तदान करने आया हूँ। हरिओम दास हूँ, लुधियाना से आया हूँ, संत रामपाल जी महाराज का दास शिष्य हूँ, रक्तदान करने आया हूँ जी। हुशियारपुर जिले से हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हूँ, रक्तदान करने के लिए आया हूँ। पवन दास पाली हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी का न्यायी हूँ, रक्तदान करने आया हूँ। दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के खमानो आश्रम के अंदर इतने भगत हैं, इतने ज़्यादा यहाँ पे ब्लड डोनेशन जो हुआ है, मैं आपको यही दिखाने के लिए लगातार हमने आपको दिखाया। हमारे साथ और भी भगत बैठे हैं, पूछते हैं कहाँ से हैं सर। सत्संग जी, नवीन दास, हिमाचल डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप में रक्तदान किया है हमने। मैं मोगे से सुखचैन दास हूँ, संत रामपाल जी का अनुयायी हूँ और मैं रक्तदान करने आया हूँ। हमारे साथ यहाँ पे सतलोक आश्रम खमानों के अंदर जो सिविल हॉस्पिटल से टीम आई हुई है, उसके डॉक्टर साहब हैं, उनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक है जी। मैम क्या नाम है आपका? हरप्रीत कौर। मैम, जैसे आज आप सतलोक आश्रम खमानों के अंदर आए हैं, यहाँ की व्यवस्था कैसी है और कितनी बारी आप यहाँ पे आ चुके हैं? सर काफ़ी बार हम यहाँ आ चुके हैं। मैनेजमेंट की काफ़ी अच्छी, क्योंकि उनके पास पहले ही प्लान्ड डोनर्स होते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जैसे वेट नहीं करनी पड़ती। डोनर्स तो पहले क्यू में हैं। काफ़ी अच्छा इनका मैनेजमेंट है, रिफ्रेशमेंट का भी, डोनर की मैनेजमेंट का भी, प्री काउंसलिंग जो हम लोग करते हैं डोनेशन की, वो भी काफ़ी अच्छा है। इन्होंने पहले ही डोनर को काउंसिल करके रखा होता है कि ये चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। जैसे मेडिसिन का इन्होंने बताया होता है, कितने ग्राम HB आपका होना चाहिए। वही लोग आते हैं ब्लड डोनेशन के लिए। लेडीज़ भी काफ़ी आई हैं, उनमें भी काफ़ी इंटरेस्ट था ब्लड डोनेशन के लिए। अच्छा चल रहा है कैंप। मैम, जैसे ये यूनिट आपके पास रखा हुआ है, इससे एक यूनिट से कितने लोगों की मदद हो जाती है? ये डबल बैग है, इससे हम 2 कंपोनेंट्स बना सकते हैं, PRB से और दूसरा कंपोनेंट बनाते हैं रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक है जी। तो मैम, जैसे यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से ये सारा सिस्टम जो है ये चल रहा है, ये सारे रक्तदान शिविर जो है वो चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? से इनके लिए क्योंकि इन्होंने अच्छा लोगों को मोटिवेट किया है कि अच्छी जगह उनका इंटरेस्ट लगाया है। आप साथ में उनको आध्यात्मिक और जो सोशल सोसाइटी के प्रति भी उनको अवेयर किया है कि आप ऐसे डोनेशन करेंगे तो लोगों के लिए हेल्प हो जाएगी। हाँ जी, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। तो ये सिविल हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब थे जो है, और यहाँ पे इसी तरह से टीम जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस तरफ भी यहाँ पे भी टीम बैठी हुई है। लगातार कार्य जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से वो किए जा रहे हैं। हॉस्पिटलों को जो है यहाँ पे जोड़ा गया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोगों को जो है मदद जो है इसी प्रकार से जो है वो मिल रही है। हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, इनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? जसप्रीत कौर। मैम, आप कहाँ से आए हैं? हम सिविल हॉस्पिटल रोपड़ से आए हैं। मैम, यहाँ पे जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के खमानो आश्रम में आप आए हुए हैं, किस तरह की व्यवस्था है? कितने यहाँ पे ब्लड डोनेट होने की संभावना है? यहाँ का जो प्रबंध है वो बहुत ही अच्छा है। हम लोग हर साल यहाँ पे कैंप लगाने के लिए आते हैं, कई बार साल में 2 बार भी आते हैं। बहुत ही अच्छा इनका सहयोग मिलता है हमें। इनके काफ़ी अच्छे डोनर्स होते हैं और काफ़ी स्ट्रेंथ भी होती है डोनर्स की। और देखा है कि लोगों के मन में श्रद्धा बहुत है कि खूनदान करना चाहिए। सभी को जागरूकता है इस चीज़ के लिए। जी मैम, आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि उन्होंने जैसे एक अन्नपूर्णा मुहिम जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने शुरू करी है, उसके तहत बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं, चाहे वो चिकित्सा में के रूप में हो या इस तरह से ब्लड डोनेशन कैंप्स करके हो। तो क्या कहना चाहेंगी संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि एक अच्छा उपराला करता होया उन्होंने सारा जिहड़ा ये खूनदान कैंप या जो भी ये सारा प्रबंध किया होया, बहुत ही अच्छा चीज़ हैगी है साਰਿਆਂ ਨੂੰ मोटिवेट करने ਲਈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जी, धन्यवाद मैम।